Hello everyone, welcome back. We are solving practical questions for Bills of Exchange chapter. 3 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं. ये फोर्थ क्वेश्चन है अपना, मतलब एज पर योर बुकलेट इट इज क्वेश्चन नंबर 5. ओवरऑल ये फोर्थ क्वेश्चन है अपना. सो नाउ लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. Sanjay sold goods 45,000 to Govin at 10% TD. Once you read this line, you should be very clear in your head कि संजय अगर सेलर है तो he is gonna draw the bill, तो वो ड्रॉवर हो जाएगा. एंड गोविंद इज अ बायर, सो ही गोना एक्सेप्ट द बिल, तो वो ड्रॉई हो जाएगा. संजय ड्रॉवर, गोविंद ड्रॉई. तुरंत आ जाते हैं लास्ट लाइन पे. गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संजय, दैट मींस ड्रॉवर के बुक में एंट्रीज, एंड प्रिपेयर संजय's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गोविंद. सो ड्रॉई के बुक में ड्रॉवर का अकाउंट, ये हमें करना है. आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन. सो एट 10% TD he sold the goods. Govind paid 1/3 of the amount immediately at a cash discount of 1,000, and for the balance accepted bill for 3 months, Sanjay discounted the bill with bank at 10% per annum. On due date, bill was dishonored by Govind and noting charges incurred 450. Bill was discounted. तो bill का होल्डर कौन था ड्यू डेट पे, ये समझ लो. नोटिंग चार्जेस कौन भरेगा, समझ लो. थियरी याद करो अपना. नाउ Govind requested Sanjay to renew the bill. Sanjay agreed on a condition that Govind should pay 5,000 immediately along with noting charges. 5,000 along with noting charges clearly mention किया है. And for the balance, Govind should accept new bill for 2 months along with interest. बैलेंस में ही इंटरेस्ट कैलकुलेट भी होगा और बैलेंस में ही ऐड भी होगा, क्योंकि यहां पे ऐसा बोला है कि न्यू बिल में बैलेंस प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट डालना है. Govind agreed to these conditions and these arrangements were carried through. ये सब हो गया. On the due date of the new bill, Govind dishonored the bill. दूसरा बिल भी उसने डिसऑनर कर दिया, यहीं पे छोड़ दिया. आगे क्या हुआ ये हमें बोला नहीं है, तो हमें यहां तक ही करना है. So what we gonna make is ड्रॉवर का जर्नल एंड ड्रॉई में ड्रॉवर का लेजर. ये देखो, ड्रॉवर के बुक में जर्नल एंड ड्रॉई के बुक में ड्रॉवर का लेजर. Once you are ready with it, रिज्यूम कर दो. तब तक पॉज करो, ये रूलिंग कर लो और फिर रिज्यूम कर दो टू सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट अस रीड द इंफॉर्मेशन फर्स्ट. एज पर दैट थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे जर्नल एंट्री के लिए. संजय सोल्ड गुड्स 45,000 टू गोविंद एट 10% TD. गोविंद पेड 1/3 अमाउंट इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ 1,000 एंड बैलेंस के लिए उसने बिल एक्सेप्ट किया. तो चलो पहले ये कैलकुलेशन समझ लेते हैं. व्हाट इज द कैलकुलेशन? नेट सेल्स कितना हो जाएगा? 45,000 माइनस 10%. 10% इज योर ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट नहीं रे, ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट. सो 40,500 वुड बी योर नेट अमाउंट. नाउ आउट ऑफ दैट 1/3 इज पेड इमीडिएटली एंड 2/3 विल बी बैलेंस. ये देख लो, 1/3 2/3. सो 40,500 का 1/3 वुड बी 13,500. So obviously 2/3 gonna be 27,000. अभी ये 13,500 पे किया है आफ्टर रिसीविंग 1,000 का डिस्काउंट, मतलब एक्चुअली रिसीव कितना हुआ ड्रॉवर को. सो डिस्काउंट इज 1,000 एंड रिसीव्ड अमाउंट वुड बी 12,500. वंस यू गेट एवरीथिंग, जर्नल एंट्री लिखना इजी हो जाएगा. ये तो 11 का बेसिक्स है, 11 की यादें ताजा हो रही है खाली. सो नाउ वंस यू नो इट, नाउ विल राइट जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री में क्या लिखेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोविंद्स अकाउंट वुड बी डेबिटेड बाय हाउ मच अमाउंट? द अमाउंट रिमेनिंग. सेटल जितना होना बाकी है उतना. गोविंद इज अ डेटर फॉर दिस मच अमाउंट. ये तो उसने सेटल किया है ना, वो बाद में आएगा. दिस मच अमाउंट 27,000. कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच ही हैज पेड? 12,000. सो कैश अकाउंट डेबिट 12,000. 12,500 I mean, not 12,000, 12,500. How much discount we gave to Govind? 1,000 rupees. It is our expense, so debit करेंगे, discount भी 1,000. To what? To sales account. How much we have sold to Govind? 40,500. So to sales account 40,500. This is our narration for it. Done? Moving further. आगे in the books of ड्रॉई हमें क्या करना है? तो ड्रॉवर का लेजर अकाउंट बनाया है, उसमें पोस्टिंग करना है. सो उसमें पोस्टिंग करने के लिए जर्नल समझ लेते हैं ना. डायरेक्टली अगर आप पोस्ट कर पा रहे हो विदाउट जर्नल के सर इधर है जर्नल एंट्री, मैं तो डायरेक्ट पोस्ट करूंगा, वेरी गुड. लेकिन बाकी लोगों के लिए पहले जर्नल एंट्री समझ लेते हैं. यही का
गोविन पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री क्या होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल गोविन गोना परचेस इट, संजय सेल कर रहा है मतलब ही गोविन परचेस कर रहा है. सो परचेस अकाउंट डेबिट, हाउ मच अमाउंट? 40,500. 2 पार्ट पेमेंट किया है और बैलेंस है. 2 संजय's अकाउंट, कितना? जो बैलेंस है उतना. संजय इज आर क्रेडिटर फॉर 27,000. 2 कैश अकाउंट 12,500. 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,000. दिस वुड बी योर एंट्री. अगर एंट्री करना होता तो, अभी एंट्री करना नहीं है इसलिए ये क्या लिखा है? वर्किंग नोट. तो अभी के लिए व्हाट वी आर डूइंग इज वी विल बी राइटिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. तुरंत ड्रॉई में क्या जर्नल एंट्री आएगा उसका वर्किंग नोट करके रखेंगे और सब एंट्रीज लिखने के बाद उसका लेजर में पोस्टिंग चालू करेंगे फटाफट. यू आर द मास्टर इन दैट, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले ट्रांजैक्शन पे. ये एंट्री आ गया अपने ड्रॉवर में. अगला ट्रांजैक्शन क्या है? सो ऑब्वियसली अभी बिल एक्सेप्ट होना है. फॉर हाउ मच अमाउंट? फॉर दिस जो पेंडिंग था गोविंद से. सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गोविंद्स अकाउंट, दैट इज आवर एंट्री 27,000 का. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. 27,000 वाज पेंडिंग फ्रॉम गोविंद, बाकी उसने तुरंत पे कर दिया था. सो 27,000 का बिल एक्सेप्ट हो गया, एंट्री आ गया. वापस ड्रॉई में वर्किंग करेंगे. सेकेंड एंट्री का बिल एक्सेप्टेंस दिया है ड्रॉई ने, तो उसका एंट्री क्या होगा? सो ऑब्वियसली एंट्री वुड बी संजय's अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, इजंट इट? संजय's अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. ये वर्किंग नोट है, यहां पे आपने शॉर्ट फॉर्म यूज किया चलेगा. हमें एट द एंड क्या करना है? ये वर्किंग से बाद में पोस्टिंग करना. दिस इज आवर फेयर वर्किंग ना. ये वर्किंग नोट है तो चलता है ये आपको समझने के लिए खाली कि जर्नल का पोस्टिंग कैसे हुआ है. आगे बढ़ते हैं तुरंत, एक साथ सब बाद में पोस्टिंग करना है हमें. संजय डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक एट 10% पर एनम. सो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं डिस्काउंट का. 27,000 का बिल, 10% फॉर 3 months. So the amount would be 675. Discount amount is 675. So 27,000 में से 675 नहीं मिला, मतलब ही कितना मिला? तो इट इज कहां गया ये 675 आ गया. बिल्स रिसीवेबल 27,000 का है, दैट इज व्हाट आई वाज शोइंग. 27,000 में से 675 नहीं मिला, मतलब ही 26,325 मिला. सो दिस इज आवर एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट. I was saying bank account debit 26,325, discount account debit 675, to bills receivable account 27,000. अमाउंट क्या है ये हमने देख लिया, नरेशन लिख दिया. नाउ दिस एंट्री इज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. ड्रॉई के लिए ये एंट्री होगा क्या रे? ड्रॉई के लिए नहीं. क्यों? क्योंकि ड्रॉई का लेना देना ही नहीं. ड्रॉवर बैंक में भी डिस्काउंट कर रहा है, सो देयर विल बी नो एंट्री फॉर ड्रॉई. चलो आगे बढ़ते हैं. On due date, the bill was dishonored by Govind and noting charges incurred 450. अभी क्या होगा? For संजय बिल है बैंक के पास, डिसऑनर हुआ तो ऑब्वियसली बैंक को हमें वापस पैसा देना पड़ेगा इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, एंड गोविंद से उतना पैसा लेना पड़ेगा. सो गोविंद बिकेम आवर डेटर, बैंक बिकेम आवर क्रेडिटर फॉर बिल प्लस नोटिंग चार्जेस का अमाउंट. बिकॉज नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय whom? बैंक. बैंक विल रिकवर इट फ्रॉम अस, विल रिकवर इट फ्रॉम गोविंद. So entry would be Govind's account debit to bank account amount 27,450. ये हो गया. अभी आगे बढ़ते हैं. इसका एंट्री गोविंद के बुक में क्या होगा? तो डिसऑनर ऑफ अ बिल का. इट इज नॉट डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर फॉर गोविंद, क्योंकि मैंने आपको थियरी में बार बार बोला है ट्रीटमेंट्स आर फॉर ड्रॉवर नॉट फॉर ड्रॉई. वेरी गुड, सबको आ रहा है अभी ये. वेरी गुड. सो डिसऑनर का एंट्री सिर्फ गोविंद में लिखेंगे हम. तो डिसऑनर का एंट्री क्या होगा? एंट्री वुड बी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्जेस अकाउंट भी डेबिट होगा क्योंकि ये गोविंद का खर्चा है. टू हु? संजय. अभी आगे बढ़ते हैं. आगे गोविंद रिक्वेस्टेड संजय टू रिन्यू द बिल. जैसे ही डिसऑनर हो गया और रिन्यूअल का बात आ गया तो 3 स्टेप में हमें ये करना है. उसमें से एक स्टेप हमने कर दिया, क्या? डिसऑनर. अभी करेंगे इंटरेस्ट ड्यू और फिर पार्ट पेमेंट रहेगा या जो भी रहेगा विद फ्रेश बिल का एक्सेप्टेंस, वो तीसरा स्टेप. तो उसमें से एक स्टेप हो गया. अभी पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हाउ मच इज योर इंटरेस्ट अमाउंट, हाउ मच इज फॉर बिल, हाउ मच इज पार्ट पेमेंट. ये सबका कैलकुलेशन करना पड़ेगा. सो ये देखो यहां पे कैलकुलेशन कर लेते हैं.
Govind requested Sanjay to renew the bill. Sanjay agreed on a condition that Govind should pay 5,000 immediately along with noting charges. Noting charges था 450 का. So ये देखो पहले तो old bill 27,000 का plus noting charges 450. So इतना ड्यू था गोविंद से. संजय बोलता है बॉस तू मुझे 5,450 रुपीज तुरंत दे. This line tells us this. 5,450 तुरंत दे. ठीक है, प्लस नोटिंग चार्जेस. तो फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 22,000 पे. इसमें से 5,450 मिल गया तो बचा 22,000. उस पे 1,500 का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया. कैलकुलेट भी नहीं करना एक्चुअली, वो रेडीमेड दिया ही है हमें ये क्वेश्चन में. 1,500 का इंटरेस्ट वो लिख दिया. सो पार्ट पेमेंट वुड बी 5,450 एंड द बैलेंस वुड बी 23,500 जिसका नया बिल बनेगा बैलेंस अमाउंट का. चलो ये वर्किंग तो ठीक है, एंट्री में भी वो लिखना पड़ेगा हमें. सो नाउ आफ्टर डिसऑनर we'll write the journal entry for interest due. For drawer it is income, so entry आएगा go into interest. Amount ready-made available है 1,500. Then for this we'll write the entry. ये देखो next entry bills receivable account debit कितना तो 23,500. Cash bank account debit कितना तो इतना, क्योंकि ये बोला है संजय ने देने. So cash bank account debit, bills receivable account debit to गोविंद अकाउंट. गोविंद से टोटल 28,950 का सेटलमेंट बाकी है ओरिजिनल बिल का. उसमें से उसने इतना दे दिया प्लस नोटिंग चार्जेस प्लस इंटरेस्ट. ऐसा तीनों बाकी था. ओरिजिनल बिल का अमाउंट, इंटरेस्ट, नोटिंग चार्जेस, उसमें से इतना दे दिया तो बचा हुआ हमने बिल में डाल दिया. सो टोटल सेटलमेंट ऑफ 28,950. आगे बढ़ते हैं. यही ट्रांजैक्शंस ड्रॉई के बुक में अगर करना है, ये देखो यहां पे सेटलमेंट का हो चुका है. ठीक है, सेटलमेंट नहीं डिसऑनर का एंट्री हो चुका है. अभी इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री क्या आएगा तो इंटरेस्ट टू संजय ये एंट्री आएगा. और फिर पार्ट पेमेंट और ये सब का एंट्री क्या आएगा तो बिल संजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल टू कैश बैंक. या आप टू कैश बैंक टू बिल्स पेएबल देखो, ऐसा कुछ नहीं है. सो ये एंट्री ये अमाउंट्स का. इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं. अभी तो पोस्टिंग करना नहीं, अभी भी और बाकी है. ये सब हो गया. These arrangements were carried through ऐसा बोला था. On due date the new bill dishonored, मतलब ये 23,500 का बिल भी डिसऑनर हो गया, उसका एंट्री करना पड़ेगा हमें. तो करते हैं एंट्री इसका. 7th एंट्री, ये जो बिल है वो डिसऑनर हो गया, मतलब गोविंद वापस अपना डेटर बन गया. सो एंट्री वुड बी गोविंद्स अकाउंट डेबिट टू bills receivable account 23,500. Govind to bills receivable 23,500. करेक्ट. अभी डिसऑनर तो ड्रॉई के बुक में भी होगा. ड्रॉवर का जर्नल कंप्लीट हो गया तो उसका टोटल ले लेते हैं 175,900. डिसऑनर ड्रॉई के बुक में भी होगा. सो डिसऑनर का एंट्री करेंगे. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट. संजय अगेन बिकेम हिज क्रेडिटर. ये सब जर्नल एंट्रीज हमने वर्किंग नोट में लिखा है. नाउ विल पोस्ट इट इन संजय's अकाउंट. फटाफट पोस्ट करेंगे. क्या बार बार क्या सेंड हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है. बड़े बड़े रिकॉर्डिंग्स में छोटी छोटी बातें, कोई बात नहीं. आपको ये एंट्री समझा है तो कोई बात नहीं. ये देखो आ गया. अभी संजय को एंट्री में क्रेडिट किया तो पहले तो संजय के क्रेडिट में आएगा. क्या आएगा? परचेस. कितना? जितना संजय का अमाउंट है उतना. सो बाय परचेस 27,000. फिर इन दिस एंट्री संजय को डेबिट किया तो डेबिट में टू बिल्स पेएबल 27,000. यहां पे देखो एक्चुअली फिटूस हो गया था लेकिन बाद में वापस प्रॉब्लम चालू हो गया. बिल्स पेएबल, ये देखो यहां पे संजय क्रेडिट हुआ है तो बाय बिल्स पेएबल बाय नोटिंग चार्जेस दोनों आएगा. ठीक है. उसके बाद यहां पे संजय क्रेडिट हुआ है तो बाय इंटरेस्ट 1,500. फिर संजय डेबिट हुआ है तो टू कैश बैंक टू बिल्स पेएबल दोनों. टू कैश बैंक टू बिल्स पेएबल दोनों. आई होप आपको इसका लेजर पोस्टिंग आ रहा है. संजय के अकाउंट में हमें पोस्ट करना है. संजय को एंट्री में डेबिट किया रहेगा तो संजय के डेबिट में पोस्टिंग. संजय को एंट्री में क्रेडिट किया रहेगा तो संजय के क्रेडिट में पोस्टिंग. नाउ
लास्ट एंट्री में संजय को क्रेडिट किया तो क्रेडिट में बाय बिल्स पेएबल। अभी मुझे बताओ संजय और गोविंद का सेटलमेंट कंप्लीट हुआ क्या रे? तो नहीं, पहले तो गुड्स सेल किया संजय ने, फिर बिल बनाया, वो बिल डिसऑनर हो गया, वापस पार्ट पेमेंट करके बिल बनाया, वो भी बिल डिसऑनर हो गया। मतलब अभी भी 23,500 का क्या हुआ, बाद में सेटल हुआ कि नहीं, ये हमें पता नहीं है। सो एट दिस मोमेंट जहां तक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वी नो संजय गोना स्टिल रिसीव 23,500 फ्रॉम गोविंद, हिज डेटर of Sanjay. Govind is debtor of Sanjay for 23,500. So similarly, Sanjay is creditor of Govind for 23,500. बताना इतना ही चाहता हूं कि अगर सेटलमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है तो यू विल फाइंड बैलेंसिंग अमाउंट इन योर लेजर ऑलवेज। ये देखो यहां पे भी बैलेंस अमाउंट आएगा, टोटल 79,450, और उसमें से ये माइनस करोगे तो एग्जैक्ट उतना ही बैलेंस बचेगा, 23,500. This balance 23,500 in Sanjay's account, this is a credit balance. That itself shows कि Sanjay is creditor of Govind for this much amount. ये भी हमें याद रखना है, सिर्फ लेजर बनाने बोला लेजर बना लिया ऐसा नहीं, एक्सट्रैक्ट क्या निकला, तो संजय इज स्टिल क्रेडिटर ऑफ गोविंद फॉर 23,500, इसलिए क्रेडिट बैलेंस आया है। नाउ वी हैव फिनिश्ड विद आवर दिस क्वेश्चन, प्लीज प्रैक्टिस इट। ऐसा क्वेश्चंस आने का चांसेस है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चंस दिखा है, अपने बोर्ड बुक में भी देख लो, ऐसा क्वेश्चंस है जहां पे एक का जर्नल पूछा है और दूसरे का लेजर पूछा है। सो इसका प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है इन बुक प्रैक्टिस करो, उससे ही आपको डाउट क्लियर होते जाएगा। जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, बार बार बोलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे बोलो कि सर कितना बोल रहे हो, वही क्या बोल रहे हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप जब तक प्रैक्टिस चालू नहीं करते तब तक बोलता रहूंगा। जिस दिन मुझे समझेगा आपने प्रैक्टिस चालू किया है, तब से मैं चुप, आपका पढ़ाई आप पे, तब तक मुझे रिमाइंड करना। सो नो प्रॉब्लम, करते हैं अगला क्वेश्चन इन नेक्स्ट मॉड्यूल। सी यू देयर।